जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा ही रोचक रहने वाला है। आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं श्री कृष्ण के जन्म के समय की कुछ ऐसी रोचक घटनाएं जो हमें जानकर बड़े ही रोमांचित करने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्म के समय की कुछ रोचक घटनाएं। मित्रों, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा के राजा कंस के कारागृह में। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 19 अगस्त 2022 गुरुवार को उनका 5250वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आइए जानते हैं उनके जन्म के समय में घटी कुछ ऐसी रोचक घटनाएं जिनके बारे में हम बिल्कुल बारीकी तरीके से हम जान पाएंगे और जानकर चौंक जाएंगे। आइए मित्रों, जानते हैं। सबसे पहला 8 का अंक। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। वह उनका जन्म हुआ था तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन में उनका जन्म हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। मित्रों, वचन के कारण लिया जन्म। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागृह में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचनानुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वर्षणी गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ, फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तब मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब तीसरे जन्म में आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। मित्रों, भयंकर बारिश के दौरान हुआ जन्म। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि में प्रहर की बाढ़ जैसे हालात थे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मित्रों, योग माया का चमत्कार। श्री कृष्ण जन्म के समय में श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वासुदेव जी को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों में को मिटा देती है। योग माया के प्रभाव से उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वसुदेव को जगाती है। मित्रों, वासुदेव जी गोकुल छोड़कर आते हैं बाल कृष्ण को। वासुदेव जी जागते हैं तो वह कहती है कि कंस के आने का समय से पहले तुम इस बालक को गोकुल ले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं, फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे, मेरे हाथों में तो बेड़ियां पड़ी है और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रख आओ और वहां से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ ले आओ। शेष ना करती हैं श्री कृष्ण की रक्षा। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती है और फिर बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा नजर आता है जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल नदी पार करने लगते हैं वासुदेव जी। तेज बारिश और नदी की धार के बीच में गले तक पानी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, यमुना नदी खुद मार्ग बना कर देती है। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती है और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती है।
यशोदा की पुत्री को उठा लाते हैं वासुदेव जी। वासुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर से जस की तस कस देते हैं और कहती है कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से यशोदा और उनके पति नंद राय यह समझते कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। मित्रों, कारागार में कन्या को देख भड़क जाता है कंस। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे हो गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, यहाँ छिपा दिया है तुमने। तब वासुदेव जी कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मित्रों, प्रकट होकर योग माया देवी देती है चेतावनी। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये श्री विष्णु की ही एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि में पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है। मित्रों, आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी के कष्ट को और ना बढ़ा और निर्दोष दीन व असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया दृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहां से चला जाता है। फिर कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। मित्रों, ये थी कृष्ण जन्म के समय में कुछ विचित्र घटनाएं जो भगवान जब कृष्ण ने जन्म इस धरती पर लिया था तो उसमें कुछ रोचक घटनाएं घटी थी, जिनको मैंने विस्तार पूर्वक बड़े ही वर्णन के द्वारा आपको बताया है। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और आप सभी श्याम प्रेमियों को, कृष्ण भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।